उस व्रत की विधि बतला दी गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब परीक्षित प्रश्न करते हैं कि भगवान या समदर्शी हैं तो विषम व्यवहार क्यों करते रहते हैं? समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। दैत्यान कथम अवधीत, भगवान समदर्शी हैं तो फिर दैत्यों को क्यों मारते हैं? सुखदेव जी कहते हैं साधु प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। पर परीक्षित याद रखो, भगवान तो समदर्शी हैं, भगवान के लिए तो सब बराबर, पर उनका नियम है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। आप हमको जिस संबंध से भजोगे हम वही संबंध निभाएंगे। मित्र बनाओ, पुत्र बनाओ, शत्रु बनाओ, जो चाहो सो बना लो। भगवान सब कुछ बनने के लिए तैयार हैं। बनाने वालों ने तो भगवान को अपना सेवक तक बना लिया है, और भगवान नौकरी करने को भी तैयार हो जाते हैं। इसी कलिकाल में भगवान अंतर्यामी बन करके 13 महीने तक त्रिलोचन सेठ जी के यहां नौकरी की है। भक्तमाल में ऐसे एक नहीं अनेकों चरित्र हैं। तो भगवान कहते तुम जो चाहो बना लो भाई, हम तो सब कुछ बनने के लिए तैयार हैं। दैत्य भगवान को दुश्मन मानते हैं तो भगवान दुश्मन बन जाते हैं। देवता भगवान को अपना रक्षक मानते हैं तो भगवान रक्षा में खड़े हो जाते हैं। तो मानने वालों में भेद होगा, भगवान में भेद थोड़ी है। यदि भगवान दैत्य जाति के दुश्मन होते तो बोलो प्रहलाद जी कौन थे? हिरण्यकश्यपु के बेटा थे दैत्य वंश में। पर जितना भगवान का वात्सल्य प्रहलाद ने पाया वो आज तक किसी देवता को भी नहीं मिल पाया। कैसे? तब प्रहलाद जी का पावन चरित्र गाया। परीक्षित, हिरण्याक्ष का जब भगवान ने वराह रूप में वध किया तो हिरण्यकश्यप दुश्मन बन गया। उसने कठोर तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट होके बोले उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपस्सिद्धोषि काश्यप। कश्यप नंदन खड़े हो जाओ, मांगो क्या चाहते हो, तुम्हारा तप सिद्ध हो गया। तो प्रणाम करके स्तुति गाई और फिर बोला महाराज मुझे अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले वो तो हम भी नहीं बन पाए, तुम्हें कहां से बना दे भाई, ये संभव नहीं है, कुछ और मांग लो। तो इसने अनेक वरदान मांगे। न भीतर मरू, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न जानवर से। आपकी बनाई सृष्टि में किसी से न मरूं, 12 महीने से किसी महीने में न मरूं। भगवान बोले बस कर भैया, ऐसा मांगने वाला पहली बार मिला। इतने सारे वरदान तूने मांग लिए। ताते में दुर्लभा पुंसान यान वरणी से वरान मम। इतने सारे वरदान बहुत दुर्लभ होते हैं किसी को देना, पर तेरा तप भी अद्वितीय है इसलिए तुझे दिया। खुश हो गया कि इतने वरदान पाके तो हम अमर ही हैं, अब हमको कौन मारेगा। दिग्विजय करने निकला और सारे संसार को जीत लिया महाराज। देवताओं को बंदी बना लिया, इंद्र से झाड़ू लगवाया, वरुण से पानी भरवाया। देवता बेचारे दुखी होकर प्रार्थना करते हैं हे प्रभु इससे कब पिंड छूटेगा। भगवान बोले काल की प्रतीक्षा करते रहो, समय आएगा। प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु के पुत्र हैं जिनको बचपन से ही एक ग्रह लग गया है। कौन? कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। कृष्ण ग्रह से ग्रसित प्रहलाद बाल्यावस्था से थे। क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतन। कभी भगवान के विरह की पीड़ा में एकांत में अश्रुपात करते रहते हैं। प्रेमी थे, गर्भ से ही दिव्य संस्कारों से परिपूर्ण थे।
भगवान की लीला प्रसंगों का स्मरण कर करके कभी प्रसन्न कोई भगवान की मनोहारिणी लीला का स्मरण हो जाता है तो खुशी के मारे नाचने लगते हैं। जो भगवान के प्रेमी होते हैं जगत के लिए वो पागल होते हैं। अकारण कभी कोई नाचे या बैठा बैठा रोवे या उच्च स्वर से गावे या एकदम तेज भागे तो दुनिया वाले तो पागल ही क्या समझेंगे। चैतन्य महाप्रभु को रत्नाकर सागर की दिव्य नीलिमा की आभा देख करके नीलमणि प्रभु का स्मरण हो गया और उन्हीं को देख करके सागर में छलांग मार दी अपने प्यारे प्रियतम को पाने के लिए। ऐसा आवेश आ जाता है। जहां कोई नीलिमा नजर आई बस नीलधर गोविंद का दर्शन होने लग जाता है। जित देखो तित श्याममयी है, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा श्याम गगन घन घटा छई है। सब रंगन में श्याम तई है, लोग कहते यह बात नहीं है। मैं बोरी की लोगन ही की श्याम पुतरिया बदल गई है। श्रुति को अक्षर श्याम देखियत, दीप शिखा पर श्याम तई है। नर देवन की कौन कथा है, अलख ब्रह्म छब श्याममयी है। जित देखो तित श्याममयी है। तो जो प्रेमी होते हैं सारी प्रकृति में उसी प्यारे का दर्शन उन्हें होता है। ऐसे प्रेमी श्री प्रहलाद जी महाराज थे। बालक सयाना हुआ, पढ़ने के लिए भेजे। गुरुकुल में संडामर्ग जी महाराज दैत्य नीति सिखाने लगे। प्रहलाद जी के स्वभाव के सर्वथा प्रतिकूल, सुनते हैं पढ़ाई परंतु हृदयंगम नहीं करते। संडामर्ग जी हैं शुक्राचार्य जी के पुत्र संड और अमर्क, जो दैत्य पुत्रों को पढ़ाते हैं गुरुकुल में। एक दिन प्रहलाद की बहुत याद आई तो हिरण्यकश्यपु विद्यालय में मिलने चले आए। पिता को देखते ही दौड़ के प्रणाम किया प्रहलाद ने, तो हिरण्यकश्यपु ने गोदी में बड़े प्यार से उठा लिया। बच्चा कैसी पढ़ाई चल रही है? बोले पिताजी बहुत बढ़िया चल रही है। अच्छा बेटा कोई बढ़िया वाला पाठ हमको भी सुना, वो तुम्हें बहुत अच्छा लगता हो। प्रहलाद जी बोले मुझे जो अच्छा लगता है वो तो एक ही पाठ है। वो क्या? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्वेग नधिया सदगृहा हित्वात्मपातं गृह मंदकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। पिताश्री इस घर गृहस्थी के अंधकुआ से बाहर निकल करके नितांत एकांत में शांत बैठ करके हरि का ध्यान लगाना और भगवान के चरण कमलों में चित्त लगाना, यही एकमात्र उत्तम विद्या है। इससे बढ़िया हमें और कोई पसंद नहीं। अब तो बड़ा माथा खराब हुआ। और बच्चे की कोई गलती नहीं, ये तो अध्यापकों की गलती है जो उठपटांग बातें सीख गए बच्चे। बेटा जाओ अपने गुरुजी को हमारे पास भेजो। भीतर जाके कहा गुरुजी आपको पिताजी याद किए हैं। जैसे ही गुरुजी आए हिरण्यकश्यपु लाल पीला, यही सब सिखाते हो? मेरा बेटा मुझसे कह रहा है कि एकांत में जाके हरि का भजन करो, बच्चे को बाबाजी बनाना है। मेरा राजकुमार है, राजनीति सिखाओ उसे। ये क्या बकवास सिखा रखते? गुरुजी घबराए। क्षमा करें सरकार, हमारे विद्यालय में ऐसा कोई कोर्स नहीं है। ये भगवान जाने कहां से सीख गया। हमें लगता है आपके दुश्मनों ने इसको मौका पाके कहीं भड़काया होगा। आज के बाद ये शिकायत कभी आपको दोबारा नहीं मिलेगी। आज हमें माफ कर दो सरकार। अच्छा कोई बात नहीं, प्रथम अपराध है, माफ किया। दोबारा मेरे बच्चे ने बकवास करी, तुम बचोगे नहीं, याद रखना। धमकी दे के चला गया। बोल बंसी वारे की जय। हम सबका परम सौभाग्य है कि परम विद्वान हम सबके आदर्श पूज्यपाद श्री ब्रह्मचारी जी महाराज पधार रहे हैं।
जिनकी वाणी से आप राम कथा कई बार इस मंच से सुन चुके हैं। राधा राधा कृष्ण राधा राधा